और अब वक्तान पहुंचा है। आज के दिन हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश। आज के दिन हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तलवारें म्यान से निकालते हैं हम अपने, तो काफिरों के खून से तर किए बगैर हम वापस नहीं रखते उन्हें। और अब वक्तान पहुंचा है। आज के दिन हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तलवारें म्यान से निकालते हैं हम अपने, तो काफिरों के खून से तर किए बगैर हम वापस नहीं रखते उन्हें। हसन और बाकी शहदा जिनका खून बहाया गया, उन सबका उन काफिरों से हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान लेने के लिए पासन पर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अलबत्ता हमारा रब कुछ दुनिया की फतह तुर्कों को अदा करेगा।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहादुरी की दास्तानों में से एक दास्तान पर बनने वाला ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान, जिसके मदाहों का सीज़न 5 के लिए इंतज़ार ख़त्म होने को है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कुरुलुस उस्मान 5 की शूटिंग का शानदार आगाज़ होने जा रहा है, तो वहीं पर कुरुलुस सीरीज़ की कास्ट में होने वाली नाकाबिले यकीन तब्दीलियाँ आपको हैरान कर देंगी। सीज़न 5 वो वाहिद सीज़न होगा जो कि ऑडियंस के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए मदाहों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बनाया जाएगा। अब तक शायकीन जिन तारीखी किरदारों की वेट में थे वो तो सीरीज़ का हिस्सा होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे शानदार नए किरदार भी कास्ट में शामिल होने वाले हैं जिनकी एक्टिंग आपको अश करने पर मजबूर कर देगी। आखिरकार कुरुलुस उस्मान की टीम ने सीज़न 4 की कम रेटिंग को देखते हुए बड़े स्टेप लेने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसले ना सिर्फ सीरीज़ की रेटिंग को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे बल्कि ऑडियंस के दिल भी खुश हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुलुस उस्मान के गुज़श्ता चारों सीज़न में सबसे बेहतरीन सीज़न 2 था, जिसमें ना सिर्फ तारीखी किरदारों को शामिल किया गया था बल्कि जंगी और इमोशनल सीन के अलावा वो सब कुछ था जो कि एक बेहतरीन सीरीज़ में होना चाहिए था। लेकिन अब मद्दाहों के जहनों में आने वाले कुछ अहम सवालात हैं कि सीज़न 5 की शूटिंग का आगाज़ किस डेट को होगा और पहला ट्रेलर कब आएगा, और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि सीज़न 5 में शामिल किए जाने वाले तारीखी किरदार कौन से हैं जिनका अब तक बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। आपको बताएं कि सीज़न 5 में शामिल होने वाले नए विलन और उस्मान बे के ख़तरनाक दुश्मन कौन होंगे। इसके अलावा वो बात भी करेंगे कि सीज़न 5 का आगाज़ किस सीन से होगा। क्या शेख अदाबाली की एक बार फिर वापसी होगी? अलाउद्दीन और अरहान का किरदार कौन से एक्टर निभाएंगे? जबकि आखिर पर बात होगी कि क्या मंगोल एक बार फिर सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो इन सवालात की मुकम्मल डिटेल के साथ जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं उस्मान बे से, जिनके सीज़न 5 में नई लुक देखने को मिलेगी, क्योंकि सीज़न 4 का जब इख्तिताम हुआ तो 1301 का दौर चल रहा था, जबकि सीज़न 5 के आगाज़ से 1303 का दौर दिखाया जाएगा। जिससे एक चीज़ तो वाज़ह है कि सीज़न 5 में टाइम जंप तो ज़रूर दिखाया जाना है। ये अलग बात है कि वो सिर्फ 2 साल का होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिस सुस्त रवि से अब तक कुरुलुस सीरीज़ को लेकर चलाया जा रहा है, इसी हिसाब से ये 2 साल का टाइम गैप सीज़न 5 की ना सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर कर रख देगा बल्कि बहुत से किरदारों की सीरीज़ से छुट्टी भी हो जाएगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। इस टाइम जंप के बाद ना सिर्फ कुरुलुस उस्मान की लुक चेंज दिखाई जाएगी बल्कि ओरहान और अलाउद्दीन का किरदार निभाने वाले एक्टर भी सीरीज़ से आउट कर दिए जाएंगे, और ये दोनों किरदार कोई और एक्टर निभाएंगे जिन्हें थोड़ा जवान और बड़ा दिखाया जाएगा। ये दोनों नए एक्टर कौन होंगे इस हवाले से हतमी फ़ैसला तो नहीं हो सकता है, ताहम बेओक सल्जूक सीरीज़ में एक्टिंग करने वाले संजार और तबार का नाम ज़ेरे गौर है। दूसरी तरफ उस्मान बे की बियर्ड और बाल थोड़े से बड़े दिखाए जाएंगे, जबकि उन्हें थोड़ा सा ओल्ड भी दिखाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगले सीज़न में ओरहान बे के किरदार को थोड़ा सा लीडिंग करैक्टर के तौर पर दिखाया जाएगा। ताहम जहाँ तक बात है उस्मान साहिब के वालिद अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए वह ख़ुद की बहादुरी और शजात से यके बाद दीगर किले फ़तह करेंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बे की अब तक की सबसे ख़तरनाक और शातिर दुश्मन भी सीज़न 5 का हिस्सा होने वाले हैं, जिनमें इजनीक और कैस्टल के गवर्नर भी शामिल होंगे। जहाँ पर उस्मान बे के दुश्मन बड़े होंगे तो वहीं पर उस्मान बे की सफ़ में बहादुरी की बड़ी फ़ौज भी शामिल होने जा रही है। जी हाँ, बहुत से तारीखी किरदार जिनका इंतज़ार बहुत ही हसरत के साथ किया जा रहा था अब स्क्रीन की जीनत बनने वाले हैं। नए आने वाले तारीखी सिपाहियों में पहला नाम सामसा का है, जिसका किरदार सिर्फ पहले सीज़न में दिखाया गया था लेकिन फिर ख़त्म कर दिया गया था। यही वजह है कि चारों सीज़न में सख्त तनकीद के बाद अब कुरुलुस टीम को ख्याल आ ही गया है कि सामसा के किरदार को वापस लाने का फ़ैसला किया गया है, जो उस्मान बे के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते दिखाई देंगे। इसके अलावा हसन अल्पकारा अली और आकचा कोजा भी सीज़न 5 में शामिल होंगे। आकचा कोजा वो सिपाही हैं जो कि सारी ज़िंदगी उस्मान बे के साथ साथ साय की तरह रहे हैं। यही वजह है कि कुछ पुराने तारीखी पेंटिंग्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कि कोनूर अल्प और आकचा कोजा ही उस्मान साहब के गिर्द दिखाई देते हैं। इसके अलावा अहमद अल्प और आई दोगदो, इनको भी सीज़न 5 में दिखाया जाएगा, लेकिन आई दोगदो का किरदार सिर्फ चंद किस्तों के लिए ही होगा, क्योंकि तारीख के मुताबिक वो दिम्बोज के मार्के में शहीद हो जाएंगे। अगर दिम्बोज के मार्के पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो तारीख के मुताबिक ब्रेफेंस में फ़तह के बाद तमाम तुर्क कबाइल ने बाज़ंतीनी ज़मीनों पर हमले तेज़ कर दिए थे, और इन्हीं ख़तरात के पेश नज़र शहनशाह एंदरनिकोस ने मंगोल ख़ान से इत्तेहाद की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि गज़ान ख़ान मुसलमान थे और उन्होंने शहनशाह के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया था, तो गज़ान ख़ान की तरफ से इनकार के बाद शहनशाह शदीद गुस्से में आ गया था और ख़ुद की फ़ौज के साथ ही उस्मान बे पर हमला आवर हुआ था। बाज़ंतीनी फ़ौज जब येनी शहर की तरफ आ रही थी तो उस्मान बे ने दिम्बोज के मकाम पर ही उन पर दावा बोल दिया था। उस्मान बे ये जंग तो जीत गए थे, लेकिन दोनों जानिब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।
इधर उस्मान साहब के भतीजे आई दोगदो भी शहीद हो गए थे, जबकि काफ़ी बाज़ंतीनी गवर्नर भी मारे गए थे। बुरसा के मुहासरे तक उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान छोटे मोटे मार्कों का सिलसिला जारी रहा था। दूसरी जानिब शहनशाह जिसे लगेगा कि वह उस्मान बे की रियासत को फैलने से रोक नहीं पा रहा है और उस्मान बे आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो शहनशाह कराए की फ़ौज यानी कातलानियों को हायर करेगा। लेकिन उस्मान बे की दूर अंदेशी और तेज़ दिमागी के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएगी। याद रहे कि सीज़न 5 का आगाज़ दिम्बोज के जंगी मार्के से ही होगा, जब टाइम गैप के बाद 1303 का वक्त दिखाया जाएगा। एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सीज़न 4 में अलखानी रियासत की तरफ भेजे जाने वाले शेख अदाबाली और तुर्गुत बे सीज़न 5 में दोबारा वापस आ जाएंगे, और क्या मंगोल एक बार फिर कुरुलुस उस्मान में दिखाए जाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख अदाबाली सल्तनत बनने के बाद तक अब तक उस्मान साहब के साथ रहे हैं और उस्मान बे ने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ये अलग बात है कि सल्तनत बनने के बाद दरअसल फ़कीह सल्तनत उस्मानिया के पहले काजी मुकर्रर हुए थे। सीज़न 5 थोड़ा सा गुजर जाने के बाद शेख अदाबाली की एंट्री करा दी जाएगी और इस दफ़ा ये अलग ही लेवल की एंट्री होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि शेख अदाबाली के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटी और दरअसल फ़कीह की बीवी भी शेख अदाबाली के साथ आएगी, जो कि रिश्ते में बाला खातून की बहन लगती है। और ये किरदार बेओक सल्जूक में जुबैदा खातून का किरदार निभाने वाली अदाकारा को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी जंगजू खातून थी। और जहाँ तक बात है कि तुर्गुत साहिब की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्गुत बे का किरदार पहले तो फ़र्जी किरदार के तौर पर शामिल किया गया था और इसे तारीखी तुर्गुत साहिब की जगह दे दी गई थी। पहले तो मदाहों ने नए तुर्गुत के किरदार को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब एक वक्त गुजरने के बाद ऑडियंस ने नए तुर्गुत को कबूल कर ही लिया था, तो तुर्गुत बे का किरदार भी सीरीज़ से गायब कर दिया गया, जिससे ये साबित हुआ कि तुर्गुत बे को सिर्फ तारीखी वाक़े दिखाने के लिए ही लाया गया था। लेकिन अगर तारीखी किरदार तुर्गुत अल्प की बात की जाए तो वो उस्मान बे के बाद ओरहान गाजी के साथ भी मिलकर जंगें लड़ते रहे थे, और अब चूँकि बहुत सी तारीखी वाक़यात आने वाले हैं, तो ऐसे में असूली तौर पर तो तारीखी वाक़यात दिखाने के लिए तारीखी किरदारों का होना तो लाजमी होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि तुर्गुत बे को लाना ज़रूरी है, लेकिन आखिरी फ़ैसला ड्रामे के डायरेक्टर ही करेंगे। और जहाँ तक बात है कि मंगोलों की कि क्या वो सीज़न 5 का हिस्सा होंगे, तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगोलों का सीरीज़ में अलग ही लेवल और दबदबा होता है। ताहम नायमान के मरने के बाद हमने एक्सेप्ट किया था कि अब मंगोलों का इन सरजमीनों से खात्मा हो चुका है, लेकिन अब इसके बरस होने वाला है। जी हाँ, मंगोलों को आखिरी बार सीज़न में दोबारा से शामिल किया जाएगा। इन्हें पहले की तरह ताकतवर तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इनका जवाल ज़रूर दिखाया जाएगा। ये बातें तो मुकम्मल हुई कि कौन सा एक्टर सीज़न में शामिल हुआ है और कौन से नए वाक़यात सीज़न 5 का हिस्सा होंगे। लेकिन अब एक अहम सवाल ये भी है कि सीज़न 5 का आगाज़ कब होगा। व्यूअर्स, वाज़िया कर दें कि सीज़न 5 की शूटिंग का आगाज़ अगले महीने से ही हो जाएगा, जबकि पहला ट्रेलर आपको 7 अक्टूबर या सितंबर के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलेगा और इसके चंद हफ्तों के बाद ही आपको इसका पहला एपिसोड देखने को मिल जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप भी मेरी तरह से तारीखी किरदारों को सीज़न 5 में देखने के लिए बेताब हैं और कौन से तारीखी अल्प्स के वेट में हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि आप कुरुलुस उस्मान सीरीज़ को 10 में से कितनी रेटिंग देते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते लाजमी जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहादुरी की दास्तानों में से एक दास्तान पर बनने वाला ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान, जिसके मदाहों का सीज़न 5 के लिए इंतज़ार ख़त्म होने को है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कुरुलुस उस्मान 5 की शूटिंग का शानदार आगाज़ होने जा रहा है, तो वहीं पर कुरुलुस सीरीज़ की कास्ट में होने वाली नाकाबिले यकीन तब्दीलियाँ आपको हैरान कर देंगी। सीज़न 5 वो वाहिद सीज़न होगा जो कि ऑडियंस के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए मदाहों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बनाया जाएगा। अब तक शायकीन जिन तारीखी किरदारों की वेट में थे वो तो सीरीज़ का हिस्सा होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे शानदार नए किरदार भी कास्ट में शामिल होने वाले हैं जिनकी एक्टिंग आपको अश करने पर मजबूर कर देगी। आखिरकार कुरुलुस उस्मान की टीम ने सीज़न 4 की कम रेटिंग को देखते हुए बड़े स्टेप लेने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसले ना सिर्फ सीरीज़ की रेटिंग को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे बल्कि ऑडियंस के दिल भी खुश हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुलुस उस्मान के गुज़श्ता 4 सीज़न में सबसे बेहतरीन सीज़न 2 था, जिसमें ना सिर्फ तारीखी किरदारों को शामिल किया गया था बल्कि जंगी और इमोशनल सीन के अलावा वो सब कुछ था जो कि एक बेहतरीन सीरीज़ में होना चाहिए था। लेकिन अब मदाहों के जहनों में आने वाले कुछ अहम सवालात हैं कि सीज़न 5 की
कि सीज़न 5 की शूटिंग का आगाज़ किस डेट को होगा और पहला ट्रेलर कब आएगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि सीज़न 5 में शामिल किए जाने वाले तारीखी किरदार कौन से हैं जिनका अब तक बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। आपको बताएं कि सीज़न 5 में शामिल होने वाले नए विलन और उस्मान बे के ख़तरनाक दुश्मन कौन होंगे। इसके अलावा वो बात भी करेंगे कि सीज़न 5 का आगाज़ किस सीन से होगा। क्या शेख अदाबाली के एक बार फिर वापसी की जाएगी? क्या शेख अदाबाली की एक बार फिर वापसी होगी? अलाउद्दीन और अरहान का किरदार कौन से एक्टर निभाएंगे? जबकि आखिर पर बात होगी कि क्या मंगोल एक बार फिर सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो इन सवालात की मुकम्मल डिटेल के साथ जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं उस्मान बे से, जिनके सीज़न 5 में नई लुक देखने को मिलेगी। क्योंकि सीज़न 4 का जब इख्तिताम हुआ तो 1301 का दौर चल रहा था, जबकि सीज़न 5 के आगाज़ से 1303 का दौर दिखाया जाएगा। जिससे एक चीज़ तो वाज़ह है कि सीज़न 5 में टाइम जंप तो ज़रूर दिखाया जाना है। ये अलग बात है कि वो सिर्फ 2 साल का होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिस सुस्त रवि से अब तक क्रूलस सीरीज़ को लेकर चलाया जा रहा है, इसी हिसाब से ये 2 साल का टाइम गैप ही सीज़न 5 को ना सिर्फ पूरी लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिस सुस्त रवि से अब तक क्रूलस सीरीज़ को लेकर चलाया जा रहा है, इसी हिसाब से ये 2 साल का टाइम गैप ही सीज़न 5 की ना सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर रख देगा, बल्कि बहुत से किरदारों की सीरीज़ से छुट्टी भी हो जाएगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। इस टाइम जंप के बाद ना सिर्फ क्रूलस उस्मान की लुक चेंज दिखाई जाएगी, बल्कि ओरहान और अलाउद्दीन का किरदार निभाने वाले एक्टर भी सीरीज़ से आउट कर दिए जाएंगे और ये दोनों किरदार कोई और एक्टर निभाएंगे जिन्हें थोड़ा जवान और बड़ा दिखाया जाएगा। ये दोनों नए एक्टर कौन होंगे, इस हवाले से हतमी फैसला तो नहीं हो सकता है। ताहम बेओक सल्जूक संजार और तपाज का नाम सीरीज़ में एक्टिंग करने वाले संजार और तबार का नाम ज़ेरे गौर है। दोनों तरफ उस्मान बे की दूसरी तरफ उस्मान बे की बियर्ड और बाल थोड़े से बड़े दिखाए जाएंगे, जबकि उन्हें थोड़ा सा ओल्ड भी दिखाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगले सीज़न में ओरहान बे के किरदार को थोड़ा सा लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाएगा। ताहम जहाँ तक बात है उस्मान साहिब के वालिद अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए, वो ख़ुद की बहादुरी और शजाअत को चलते हुए ताहम जहाँ पर बात है उस्मान साहिब के वालिद अर्तुगरुल गाजी की, तो ओरहान बे उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बहादुरी और शजाअत से बहुत से दिगर फतेह ताहम जहाँ तक बात है उस्मान साहिब के वालिद अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए वह ख़ुद की बहादुरी और शजाअत से यके बाद दिगर किले फ़तह करेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बे की अब तक की सबसे ख़तरनाक और शातिर दुश्मन भी सीज़न 5 का हिस्सा होने वाले हैं, जिनमें इजनीक और कैस्टल के गवर्नर भी शामिल होंगे। जहाँ पर उस्मान बे के दुश्मन बड़े होंगे, तो वहीं पर उस्मान बे की सफ़ में बहादुरी की बड़ी फ़ौज भी शामिल होने जा रही है। जी हाँ, बहुत से तारीखी किरदार जिनका इंतज़ार बहुत ही हसरत के साथ किया जा रहा था, अब स्क्रीन की जीनत बनने वाले हैं। नए आने वाले तारीखी सिपाहियों में पहला नाम सामसा का है, जिसका किरदार सिर्फ पहले सीज़न में दिखाया गया था लेकिन फिर ख़त्म कर दिया गया था। यही वजह है कि चारों सीज़न में सख्त तनकीद के बाद अब क्रूलस टीम को ख्याल आ ही गया है कि सामसा के किरदार को वापस लाने का फ़ैसला किया गया है, जो उस्मान बे के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते दिखाई देंगे। इसके अलावा हसन अल्पकारा अली और आकचा कोजा भी सीज़न 5 में शामिल होंगे। आकचा कोजा वो सिपाही हैं जो कि सारी ज़िंदगी उस्मान बे के साथ साथ साय की तरह रहे हैं। यही वजह है कि कुछ पुराने तारीखी पेंटिंग्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कि कोनूर अल्प और आकचा कोजा ही उस्मान साहब के गिर्द दिखाई देते हैं। इसके अलावा अहमद अल्प और आई दोगदो, इनको भी सीज़न 5 में दिखाया जाएगा, लेकिन आई दोगदो का किरदार सिर्फ चंद किस्तों के लिए ही होगा, क्योंकि तारीख के मुताबिक वो दिम्बोज के मार्के में शहीद हो जाएंगे। अगर दिम्बोज के मार्के पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो तारीख के मुताबिक
ब्रेफेंस में फतह के बाद तमाम तुर्क कबाइल ने बाज़ंतीनी ज़मीनों पर हमले तेज़ कर दिए थे और इन्हीं ख़तरात के पेश नज़र शहनशाह एंदरनिकोस ने मंगोल ख़ान से इत्तेहाद की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि ग़ज़ान ख़ान मुसलमान थे और उन्होंने शहनशाह के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया था, तो ग़ज़ान ख़ान की तरफ से इनकार के बाद शहनशाह शदीद गुस्से में आ गया था और ख़ुद की फ़ौज के साथ ही उस्मान बे पर हमला हो गया और ख़ुद की फ़ौज के साथ ही उस्मान बे पर हमलावर हुआ था। बाज़ंतीनी फ़ौज जब येनी शहर की तरफ आ रही थी तो उस्मान बे ने दिम्बोज के मकाम पर ही उन पर दावा बोल दिया था। उस्मान बे ये जंग तो जीत गए थे, लेकिन दोनों जानिब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इधर उस्मान साहब के भतीजे आई दोगदो भी शहीद हो गए थे, जबकि काफ़ी बाज़ंतीनी गवर्नर भी मारे गए थे। बुरसा के मुहासरे तक उस्मानी और बाज़ंतीनियों के दरमियान छोटे बड़े मार्कों का सिलसिला जारी रहेगा। बुरसा के मुहासरे तक उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान छोटे मोटे मार्कों का सिलसिला जारी रहा था। दूसरी जानिब शहनशाह जिसे लगेगा कि वह उस्मान बे की रियासत को फैलने से रोक नहीं पा रहा है और उस्मान बे आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो शहनशाह कराए की फ़ौज यानी कातलानियों को हायर करेगा। लेकिन उस्मान बे के दूर अंदेशी और तेज़ दिमागी को सामने कोई लेकिन उस्मान बे की दूर अंदेशी और तेज़ दिमागी के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएगी। याद रहे कि सीज़न 5 का आगाज़ दिम्पोज के जंगी मार्के से ही होगा, जब टाइम गैप के बाद 1303 का वक्त दिखाया जाएगा। एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सीज़न 4 में अलखानी रियासत की तरफ भेजे जाने वाले शेख अदाबाली और तुर्गुत बे सीज़न 5 में दोबारा वापस आ जाएंगे और क्या मंगोल एक बार फिर कुरुलुस उस्मान में दिखाए जाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख अदाबाली सल्तनत बनने के बाद तक अब तक उस्मान साहब के साथ रहे हैं और उस्मान बे ने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ये अलग बात है कि सल्तनत बनने के बाद दरसन फ़की सल्तनत उस्मानिया के पहले काजी मुकर्रर हुए थे। सीज़न 5 थोड़ा सा गुजर जाने के बाद शेख अदाबाली की एंट्री करा दी जाएगी और इस दफ़ा ये अलग ही लेवल की एंट्री होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि शेख अदाबाली के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटी दरसन फ़की की बीवी भी एंट्री की सिर्फ यही नहीं बल्कि शेख अदाबाली के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटी और दरसन फ़की की बीवी भी शेख अदाबाली के साथ आएगी, जो कि रिश्ते में बाला खातून की बहन लगती है। और ये किरदार बेओक सल्जूक में ज़ुबैदा खातून का किरदार निभाने वाली अदाकारा को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी जंगजू खातून थी। और जहाँ तक बात है कि तुर्गुत साहिब की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्गुत बे का किरदार पहले तो फ़र्जी किरदार के तौर पर शामिल किया गया था और इसे तारीखी तुर्गुत साहिब की जगह दे दी गई थी। पहले तो मदाहों ने नए तुर्गुत को कबूल करने पर बहुत ज़्यादा नए तुर्गुत के किरदार को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब एक वक्त गुजरने के बाद ऑडियंस ने नए तुर्गुत को कबूल कर ही लिया था, तो तुर्गुत बे का किरदार भी सीरीज़ से गायब कर दिया गया, जिससे ये साबित हुआ कि तुर्गुत बे को सिर्फ तारीखी वाक़े दिखाने के लिए ही लाया गया था। लेकिन अगर तारीखी किरदार तुर्गुत अल्प की बात की जाए तो वो उस्मान बे के बाद ओरहान गाजी के साथ भी मिलकर जंगें लड़ते रहे थे। और अब चूँकि बहुत सी तारीखी वाक़यात आने वाले हैं, तो ऐसे में असूली तौर पर तो तारीखी वाक़यात दिखाने के लिए तारीखी किरदारों का होना तो लाजमी होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि तुर्गुत बे को लाना ज़रूरी है, लेकिन आखिरी फ़ैसला ड्रामे के डायरेक्टर ही करेंगे। और जहाँ तक बात है कि मंगोलों की कि क्या वो सीज़न 5 का हिस्सा होंगे, तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगोलों का सीरीज़ में अलग ही लेवल और दबदबा होता है। ताहम नायमान के मरने के बाद हमने एक्सेप्ट किया था कि अब मंगोलों का इन सरजमीनों से ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन अब इसके बरस होने वाला है। जी हाँ, मंगोलों को आखिरी बार सीज़न में दोबारा से शामिल किया जाएगा। इन्हें पहले की तरह ताकतवर तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इनका जवाल ज़रूर दिखाया जाएगा। ये बातें तो मुकम्मल हुई कि कौन सा एक्टर सीज़न में शामिल हुआ है और कौन से नए वाक़यात सीज़न 5 का हिस्सा होंगे। लेकिन अब एक अहम सवाल ये भी है कि सीज़न 5 का आगाज़ कब होगा। व्यूअर्स, वाज़िया कर दें कि सीज़न 5 की शूटिंग का आगाज़ अगले महीने से ही हो जाएगा, जबकि पहला ट्रेलर आपको 7 अक्टूबर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
कुरुलुस उस्मान सीरीज़ के एक्शंस, इमोशंस और जंगी सीन्स गुज़िश्ता किस्त ने ऑडियंस को एक बार फिर से दाद देने पर मजबूर कर दिया है। 2.5 घंटे की किस्त कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। गुज़िश्ता किस्त उस्मान साहिब के नाम रही, जिन्होंने ना सिर्फ सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाया बल्कि कोपरू हिसार भी फतह कर लिया। सुल्तान अलाउद्दीन और वालिदा सुल्ताना और नाइमान, जो कि अब तक हवाओं में उड़ रहे थे और उस्मान साहिब का सर कलम करने जा रहे थे, ज़मीन पर गिर गए हैं। इस किस्त की ख़ास बात ये थी कि एक बार फिर मौत को सामने देखकर भी उस्मान साहिब के चेहरे पर ज़रा भी डर नज़र नहीं आया और वह मुखालफिन की आंखों में आंखें डालकर इनसे बात करते रहे। इनकी वाहिद वजह ईमान का बहुत ज़्यादा मजबूत होना है। जब भी उस्मान साहब मुश्किल में होते हैं तो ग्राउंड वर्क करने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू ताला को ज़रूर याद करते हैं। और ये सीन्स भी देखने को मिलते हैं जब उस्मान साहब जल्दान में थे और दुआ कर रहे थे। यही वजह है कि फ़ैसला उस्मान साहब के हक़ में आया। ना सिर्फ उस्मान साहब मौत के मुंह से बचकर निकले बल्कि सुल्तान मसूद ने कोनिया का परचम भी उस्मान साहब के हाथों में दे दिया और अब से यहाँ पर आपका हुक्म चलाया जाएगा। यकीनन ये गुज़श्ता किस्त का बेहतरीन सीन था। दूसरी जानिब गज़ान खान जो कि मंगोल अब उस्मान साहब का दूसरी जानिब गज़ान खान जो कि मंगोल खान है अब उस्मान साहब का इत्तेहादी बन चुका है। यही वजह है कि इसने अपनी सबसे ख़ास कमांडर और मुँह बोली बेटी इसरीगुन बानो को उस्मान साहब की मदद के लिए भेजा है। लेकिन इस सब के बावजूद सुल्तान मसूद के तख्त पर बैठने के बाद वालिदा और सुल्तान अलाउद्दीन की ताकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस्मान साहिब की बड़ी मुसीबतें मुंतज़िर हैं। जी हाँ, गवर्नर वायलेंस जो कि इंतहाई ज़ालिम तरीन गवर्नर है और इस बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वह उस्मान साहिब का अब तक का सबसे मुश्किल दुश्मन है। उसने ना सिर्फ उस्मान साहिब को सभी दुश्मनों से इत्तेहाद करके उस्मान साहिब को तनहा करने की कोशिश की है, बल्कि तुर्क कबाइल पर हमले कर कर ये यकीन भी दिलाया है कि वह बहुत ज़्यादा बेरहम है। ताहम उस्मान साहिब और अर्तुगरुल गाजी के बहादुर बेटे हैं। इन्होंने वालस का प्लान ख़राब करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है और कोपरू हिसार को फतह कर कर ये पैगाम दिया है कि उस्मान साहिब को कमज़ोर ना समझा जाए। अगर देखा जाए तो उस्मान साहिब भी तनहा नहीं है। उस्मान साहिब के साथ अब सल्जूक रियासत और अलखानी रियासत यानी गज़ान खान भी हैं, जबकि तमाम तुर्क कबाइल भी उस्मान साहिब के अंडर हैं। लेकिन फिर भी बाज़ंतीनी इन सब से कई गुना है और इस बारे में सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान साहिब को आगाह भी कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना, हक़ वाले हमेशा तादाद में कम ही क्यों ना हो। जी हाँ, अब आप दिखाई दे रहा है जी हाँ नाजरीन, अब दिखाई दे रहा है कि हालात व वाक़यात कोई इन्हिसार की तरफ जा रहे हैं जो कि तारीख़ी मार्का होगा। उस्मान साहब इस मार्के में बाज़ंतीन को ऐसी दर्दनाक शिकस्त से दोचार करेंगे कि बाज़ंतीनी सल्तनत हिल कर रह जाएगी। और अगर अगली किस्त के ट्रेलर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस्मान साहब एक बार फिर मुश्किल में है, जिसके बारे में ऑडियंस के माइंड में कुछ सवालात मौजूद हैं। और वो ये हैं कि क्या अलजीजी खातून शहीद हो जाएगी? क्या वालस उस्मान साहब के भाई के बच्चों को पकड़ लेगा? क्या अलजीजी खातून शहीद हो जाएगी? क्या वालस उस्मान साहब के बच्चों को पकड़ लेगा? एक और सवाल ये है कि जब बाज़ंतीनी फ़ौजें ज़मीनों पर आएंगी तो उस्मान साहब के प्लान का क्या होगा? इसके अलावा बात करें कि सुल्ताना और अलाउद्दीन के बारे में, क्या अगली किस्त उनकी आखिरी किस्तें हैं? उस्मान साहब ने कौन सी तारीख़ी आलम की एंट्री उस्मान साहब के कौन से तारीख़ी सिपाही की एंट्री होगी? गज़ान खान के कमांडर इसरीगुन बानो का खुफिया प्लान क्या है? इन सब सवालात के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जब गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ तो उस्मान साहिब ने कोपरू हिसार फतह कर लिया था, जबकि इसरीगुन बानो जो कि इस वक्त इस सरजमीनों पर हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है यानी शहर आई है। जैसा कि हमने देखा है कि इन्होंने सुल्तान मसूद और गवर्नर वालस पर नज़र रखने के लिए भी नौकर तैनात कर दिए हैं, जिससे ये वाज़िया होता है कि उनका इन सरजमीनों पर आने का वाहिद मकसद सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाना तो नहीं है और ना ही उस्मान साहब को बचाना था। इनका करैक्टर काफ़ी मजबूत दिखाया गया है, दिखने में बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। जो कि वो ख़ुद मुसलमान है तो वो इन सरजमीनों पर किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगी। हाँ, ये मुमकिन है कि वो आगे आकर ख़ुद सब ठीक करने की कोशिश करेंगी। इस हवाले से हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वो मलहून खातून से बात करते हुए कह रही थी कि सरहद रवायात भूल चुकी हैं और वो उनको तरतीब देगी और सब कुछ ठीक करेगी। और उनके हवाले से सुनने में एक और बात आई है
कि उनकी शादी उस्मान साहब के भी किसी सिपाही के साथ हो जाएगी। इस बात से कितनी सच्चाई है ये कहना कबलज़ वक्त है, ताहम इस बात का इम्कान भी मौजूद है क्योंकि उस्मान साहब के तारीखी सिपाही बुरहान की लव स्टोरी का आगाज़ होते ही, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इस सीरीज़ के बाद इसरीगुन खातून की शादी बुरहान अल्प के साथ हो जाएगी और सीरीज़ में आप लोगों को बहुत मोहब्बत भरे सीन्स भी देखने को मिलेंगे और फिर बाद में इनकी शादी हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अब मंगोलों और काराखानियों के दरमियान पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही है और मंगोल गजान खान खुद भी मुसलमान हो गए हैं। इधर इस जानिब उस्मान साहब, जिन्हें सफ़ेद दाढ़ी वालों से मालूम हुआ है कि गवर्नर वालेंस हर उस शख्स को अब इकट्ठा करेगा जिसे तलवार चलाना आती है, और इस बारे में उस्मान साहब ने खुफिया प्लान किया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि गवर्नर वालेंस के बारे में, जो कि कोपरू हिसार फतह होने के बाद बौखला चुका है, जो कि वो बहुत ज़्यादा जालिम है। इसीलिए एक बार फिर उसने बच्चों और ख़वातीन पर हमला किया है। जैसा कि हमने देखा था कि उसने अलजदी खातून को तवार से घूमती हुई इसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। सवाल ये बनता है कि क्या अलजदी खातून शहीद हो जाएगी? इन सरजमीनों पर जारी ये लड़ाई तारीखी मार्के में दाखिल होने जा रही है, वो मार्का जिसका हम सब काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, कोई